त्वां गन्धर्वा अगणस्त्वामिन्द्रस्त्वां सरस्वती त्वां प्रदे सोमो राजा गर्भाण्यस्मादमुच्यत श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री भागवत भागवत की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कमल कंठे गोपी मंत्री पंचमुरे निराला सद्गुरु जलाने वाला। कमल कंठे गोपी मंत्री पंचम वेद निराला सद्गुरु जलाने वाला। हरे राम यही हरे नाम यही के पागल के आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत भावन को भावों को मिटाने वाला है हरि गुरु सिखाने वाला है। शांति गीत भावन को नीत पापों को मिटाने वाला हरि गुरु सिखाने वाला। सुख करने दुख हरने सुख करने दुख हरने सुख करने दुख हरने सुख करने दुख हरने। श्रीमद्सूरन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे भगवान बोल भगवंत बोल सभी बात बताने वाला है मेरे बीजू बनाने वाला है। हे भगवान बोल सतमंत्री बोल संविधान बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही मत जाओ यही राम यही मन जाओ यही प्रभु के पापियों को पाप से तारती। Hare
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय भागवत महापुराण की जय रामचंद्र भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय श्री गंगा यमुना महारानी की जय श्री गौ माता की जय भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय श्री राज महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम द्वारकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकाल करुणा वर्णवाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे धर्म प्रेमियों, मंचासीन उपस्थित समस्त विप्रगण एवं भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद एवं परम आदरणीय परम स्नेहीमयी मातृशक्ति, यूनियन ऑफ हाइट्स के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए हम और आप सभी समवेत रूप से एकीभूत हैं। बेसमेंट पहला ही है, हाँ। बड़े सौभाग्य की बात है यूनियन ऑफ हाइट्स के इस बेसमेंट प्रथम के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह का यह शुभारंभ हो रहा है। 3 महीना पहले ये डेट निश्चित हुई। सिंगर साहब कह रहे थे बड़ी चिंता लग रही है गुरु जी, कैसे होगा। जो चिंता हम क्यों करें, चिंता उसको छोड़ो ना, वो अपने आप करने वाला करेगा। हम दुखी कब होते, सारी जिम्मेदारी को हम अपने ऊपर ले लेते। ठीक है, कर्म तो हमें करना है, मगर सारी जिम्मेदारी को हम परमात्मा के चरणों में निवेदन कर देंगे तो वो जानेगा।
चिंता उसको हमारी, हमारे उसको उसकी चिंता नहीं। तो जो भी संकल्प लो भगवान के चरणों में अर्पण कर, और पूर्ण करना न करना तो भगवान के बस की। कहते कि हान लाभ जीवन मरण यश और अपयश केवल विधाता क्या। संकल्प लिया और देखो वही गोपाल जी संकल्प पूरा करवा। कहते कि भाग्योदयन बहुत जन्म समर्जतेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा भाई। एक जन्म का नहीं, आप ये सोचो कि हमने पुण्य कार्य किया उसका हमें फल मिल गया इसी जन्म का ना। मानव के अनंत जन्मों के कर्मों का जो पुण्य की उदय होता है, कर्मों के जो पुण्य का उदय होता है, तब कहीं हमें भागवत की कथा में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के कर्मों का जो पुण्य का उदय होता है। भागवत की कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, यूनियन ऑफ हार्ट्स के पवित्र प्रांगण में कथा हो रही है, चलो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा और शेखर साहब का निमंत्रण आया ही। तो इस भाव से जो कथा का श्रवण पान करते हैं वो अपराध के भागी होते हैं। एक बात और कहूं आपको, जिनके शरीर में कुछ कष्ट हो वही कुर्सी पर बैठे, ठीक है ना। भगवान की कृपा से सब तरह से स्वस्थ है तो सामने गद्दा बिछे हुए आराम से गद्दा पर बैठो। और जिनको कहते हैं कि रोगी, बालक और वृद्ध, इनको कोई नियम प्रतिबंध नहीं है। ये तो जैसे चाहे वैसे कथा श्रवण पान पैर फैला के सुन सकते हैं, लेट करके सुन सकते हैं, बैठ करके सुन सकते हैं। डबल बेड पर खूब लेट जाओ और सुनो। वृद्ध, रोगी और बालक, इनके लिए कोई नियम प्रतिबंध नहीं। तो एक जन्म का नहीं, मानव के अनंत जन्मों के कर्मों का जब पुण्य का उदय होता है तब कहीं हमें भागवत की कथा में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। भागवत की कथा सुनने से मनोरंजन हो जाए, इस भाव से जो कथा सुनते हैं वो सतत अपराध के भागी होते। भागवत की कथा को हमें इस दृष्टि से सुननी चाहिए कि भागवत की कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए। और आप सत्य समझना, आपने 7 दिन लगातार नियम से कथा सुनी एकाग्रचित होकर के, तो 8वें दिन से निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा, पक्की बात। पर सुनो भाव से, शरीर से तो कथा मंडप में बैठे और मोबाइल में शेयर मार्केट का भाव पूछ रहे, इससे परिवर्तन थोड़ी आएगा। जो एकाग्रचित होकर के भागवत की कथा का श्रवण पान करते हैं, निश्चित रूप से 8वें दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। भागवत की कथा हमें किस तरीका से सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए भागवत की कथा को? भगवान के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक भागवत की कथा सुनने के हम अधिकारी हो ही नहीं सकते। भगवान के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति का होना एक मानव का परम धर्म है। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? किस किसने भागवत की कथा को सुना और किस किसने भागवत की कथा को श्रवण पान करके परम आनंद की अनुभूति प्राप्त की? भागवत की कथा के सुनने के क्या लाभ हैं?
किस उद्देश्य से भागवत की कथा को सुनना चाहिए? क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? ये भागवत की कथा कोई लेक्चर है या कोई भाषण है या कोई तो इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन हो उसको हम कहते हैं भागवत महात्म्य। देखो कोई भी हम पुराण की कथा श्रवण पान करते हैं तो सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर महात्म होता है, इसके नियम क्या है, इस कथा को सुनने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है, क्यों सुनी जाती है, इसकी विधि क्या है, तो महात्म होता है। अब जब राम कथा शुरू होती है तो 2 दिन तो केवल स्तुति प्रसंग में निकल जाते हैं, वंदना में। और तुलसी बाबा ने तो मंगलाचरण इस तरीका से किया है कि किसी को छोड़ा ही नहीं। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद साम अपी मंगला नाम से करता हो वंदे वाणी विनायक। भवानी माता पार्वती की वंदना की, शंकर जी की वंदना की, अयोध्या की वंदना की, महात्मा दशरथ जी की वंदना की, चारों पुत्रों की वंदना की, चारों पुत्र वधुओं की वंदना की, अयोध्या की गलियों की वंदना की, जनक महाराज की वंदना की, जनकपुर की वंदना की, और बंदो प्रथम महेश्वर चरणा ब्राह्मणों की वंदना की। सुनो, जो चुगली सुनने वालों की वंदना भी की, जो बुराई सुनते हैं उनकी भी मेरे तुलसी बाबा ने वंदना की, जो चुगली खाते हैं उनकी भी वंदना की। चुगली खाने वालों की वंदना इस तरीका से की कि जैसे कोई किसी की चुगली खाता है तो शेष नाग के जो 1000 फन होते हैं ना, 1000 मुंह, ऐसे उनको मैं वंदना करता हूं। और जो चुगली सुनने वालों की वंदना किस तरीका से की? जो जिसकी बुराई सुनता है मैं उन्हें इस तरीका से प्रणाम करता हूं कि पृथु महाराज, सुनो, तो पृथु महाराज से पूछा जाता कि महाराज आपको भगवान की कथा से तृप्ति मिली कि नहीं मिली, तुरंत वो मना करते। क्या कहते? महाराज मुझे इन दोनों कारणों से तृप्ति नहीं मिलती, इन दोनों कारणों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए तब कहीं मुझे तृप्ति मिल सकती। तो जो जिसकी बुराई सुनते हैं, जैसे कि 10,000 कानों की शक्ति आ जाए, मैं बुराई सुनने वालों की मैं वंदना करता हूं। चोरों की वंदना की, जेब कतरों की वंदना की, डाकुओं की वंदना की। अरे जल चर थल चर नव चर नाना जे जल चेतन जीव जान। तो इसी बाबा ने किसी को छोड़ा ही नहीं। तो हम किसी पुराण की स्तुति करने से पहले उसको शुरू नहीं कर सकते। जब हमें राम कथा सुननी होती है तो हम मंगलाचरण करते, स्तुति करते, वंदना करते। किसी में शंकर जी की वंदना, शिवपुराण की जब कथा करते शंकर जी की वंदना, किसी में माता दुर्गा जी की वंदना। और यहां किसी की वंदना नहीं की, क्योंकि सूत्री महाराज सोच रहे हैं कि अगर मैं स्तुति प्रसंग में चला गया तो जो मैं कहना चाह रहा था वो कहीं उसको कहने का टाइम नहीं मिला। तो भागवत की कथा की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन हो उसको हम बोलते हैं भागवत महात्म्य। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब ये तो आपको 8 दिन याद रखना ही है, भूलना ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं भूलना है? वो ऐसा है कि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा। भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया। अब कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा राम जी के पास पहुंच गई।
और पहुंच करके निवेदन करने लगी, मेरे पति को आपने मारा, मैं बदला लेकर के मानूंगी। राम जी ने सहज स्वभाव में बोला, देवी कैसे बदला लोगे? श्रीमती निद्रा के लिए बताओ वैकुंठ कौन जाता है? राम जी ने सहज स्वभाव में बोला, जो मेरी कथा जो सुनते हैं वो वैकुंठ जाते, मेरा जो कीर्तन करते वो वैकुंठ जाते, मेरा जो भजन करते वो वैकुंठ जाते। तो श्रीमती निद्रा कहने लगी, यही तो मैं उपाय सोच रही हूं, जहां जहां आपकी कथा हो रही होगी, जहां जहां आपका कीर्तन हो रहा होगा, तो मैं श्रोताओं के मस्तिष्क पर आरूढ़ हो जाऊंगा। अगर श्रोता कथा सुनेंगे ही नहीं तो वैकुंठ में कैसे जाएंगे? और जो वैकुंठ में कोई नहीं जाएगा तो खाली गोदा में तो लोक लगवाना पड़ेगा ना जी। तो राम जी ने सहज स्वभाव में बोल दिया कि देवी वो तो बरोबर है, मगर हम भी ये नियम लागू कर देंगे कि हर 10-15 मिनट के बाद में जय श्री कृष्ण बनवा दिया। हाँ, आपने देखा होगा, आप जब भजन करने बैठते हैं आलस आता नहीं आता? माला पे जाप करते हैं आलस होता, ये कलयुग का ही तो पास है। कलयुग नहीं चाहता कि भगवान की इनको प्राप्ति हो जाए, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, इसलिए तो आलस आता है। कोई भगत जी कह रहे थे माला जपता हूं और जपते जपते माला भी छूट जाती है, तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात ना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे कभी तो ध्यान आएगा, कहते कि भाव को भाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कैसे भी भगवान का नाम स्मरण करें तो सही। और एक दिन कुभाव से करेंगे तो एक दिन कुभाव से आराधना करते करते एक दिन ऐसा आएगा भाव अपने आप ही बन जाएगा। कोई व्यक्ति जा रहा था और एक बैनर लगा रखा था, राग से गाओ, राग से गाओ, राग से गाओ। कि महात्मा जी ने सोचा कि ये कह रहा है राग से गाओ, राग से गाओ। महात्मा जी ने क्या किया, उस बैनर पर जो लिखा था राग से गाओ, तो राग के आगे अनु लगा दिया। क्या बन गया? अनुराग से गाओ, प्रेम से गाओ। भगवान ये नहीं सोचते कि राग कौन सा है, कोई सा राग हो ना हो, मगर अनुराग जरूर होना चाहिए। भगवान हमारे पदार्थ के भूखे हैं क्या? अब पदार्थ के भूखे होते तो दुर्योधन की मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे, सुनो की कथा में। भगवान शांति दूत बन करके आए थे, सीधे पहुंच गए दुर्योधन के पास में। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया, बड़ा सिंहासन है, सैकड़ों बड़ा मंच है, सैकड़ों सिंहासन है, और सैकड़ों सिंहासनों के बीच में मध्य में हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ सिंहासन। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया, बिठाया, निवेदन किया भगवान ने, हे सुयोधन। सुयोधन का मतलब सुंदर बुद्धि वाला, और दुर्योधन का मतलब मंद बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। भगवान ने कहा हे सुयोधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं बोला, तुम तो सुयोधन हो। एक बात बताओ, ये पांडव कौन है? दुर्योधन ने कहा मेरे खास काका जी के बेटे, तो चचेरे भाई हुए। हाँ जी, भगवान बोले जब चचेरे भाई हुए तो ये तो आधे राज्य के मालिक है। दुर्योधन ने कहा ना जी, क्या मतलब भैया? एक तो तुम कह रहे हो कि पांडव मेरे भाई हैं, चाचा जी के बेटा, तो चचेरे भाई हुए तो ये तो आधे राज्य के मालिक हो गए। दुर्योधन ने कहा द्वारकेश, मुझसे आप मिलने नहीं आए, तुम तो पांडवों का पक्ष लेके आए,
तड़ करके बोला सुचक्र नैव दास्यामि बिना युद्धे केश। अब तो देखो युद्ध होगा, जो युद्ध में विजयी होगा वो राजकर्म मालिक हो जाएगा। भगवान ने कहा थोड़े गंभीर होकर के, दुर्योधन तुमने युद्ध की विभीषिका भी नहीं देखी होगी। अरे युद्ध की विभीषिका नानी जी से सुनी होगी, लोरी गाने के टाइम पर दादी जी से सुनी होगी। ये जो हरी भरी भूमि देख रहे हो ये लहूलुहान हो जाएगी, हजारों स्त्री विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है कि सांप के दूध के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। इतना सुना तो धृतराष्ट्र ने एकदम पैर दबा दिया, पागल है क्या? ऐसे बोलते भाई, अरे जल्दी इनको पक्ष में लो, और ये विपक्ष में हो गए तो हमारी गद्दी भी चली जाएगी। दुर्योधन का पारा डाउन हो गया कि सब क्या करूं, पता नहीं, वो बचपन से मैं उतना स्वभाव का रहा हूं। भगवान बोले वो तो ठीक है, वो तो है ही। देखो अभी आप द्वारका से आए और आपको मालूम है ना मेरी माता जी कितनी बड़ी पतिव्रता है। जब इनको पता चला कि मेरे पति ने, मेरे पिताजी जन्मान रहे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। तो मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए, आप भोजन प्रसाद पा लीजिए। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में पाया जाता है। पहली परिस्थिति तो ये कि भोजन करने वाले के पेट में भूख लग रही हो, और मुझे भूख लग रही है, चाहे तुम कितना भी कहो मुझे पेट भरना पड़ेगा। और दूसरी परिस्थिति यह है कि भोजन करने वाले के मन में श्रद्धा हो। अब तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, तो आज तो भोजन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं। सुनोगे इस कथा में आप? क्यों? कि आज तो मेरा विदुरता का गहन निमंत्रण। तो कहने का मतलब यह है भगवान हमारे पदार्थ के भूखे नहीं है। भगवान किसके भूखे? भाव के भूखे। हम ठाकुर जी को भोग लगाते, को 4 रोटी रखेंगे, सब्जी, सब कुछ मिष्ठान वगैरह सब कुछ रखते हैं, सजाओ, हाथ सजाते नहीं सजाते, भोग लगाते आप, तुलसी दल छोड़ते हैं और भगवान के सामने थाली को पधरा देते हैं और घंटी बजा दी, आंख बंद कर ली और 2 मिनट के बाद में ऐसे 3 बार ताली बजा करके और थोड़ा जल सिंचन करके भोग को सरा देते। लग गया वो? बोलो जय श्री कृष्ण। भाई हमने थाली में 4 रोटी रखी, भगवान जी जैसे हमें भूख लगती तो भगवान जी को तो भूख लगती होगी, तो 4 रोटी में से क्या 1 आध रोटी नहीं खाते भगवान? खाना चाहिए ना। जब हमने श्रद्धा से भोग लगाया, तुलसी दल छोड़ के भोग लगाया, को आंख भी बंद कर ले, तो भगवान को भोग लगाना चाहिए नहीं चाहिए? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भगवान को भोग खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? चाहिए। तो 1-2 रोटी तो कम होनी चाहिए ना उसमें से। जो हमने 4 रोटी रखी, 4 की 4 रोटी तो है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने भोग नहीं खाया। हाँ, भगवान भोग पाते हैं, पदार्थ को नहीं पाते हैं। उसमें से जो रस रहता है, जो अंश रहता है, उसमें जो भाव रहता है, उसको पाते हैं। बोलो जैसे पदार्थ तो युक्ति तो रहेंगे, जितने आपने रखे उतने रहेंगे, पर उसमें से जो जिस भाव से आपने भोग लगाया उस भाव को पाते। तो भगवान कभी पदार्थ के भूखे नहीं होते, भगवान केवल भाव के भूखे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें बड़ी समझने की है। कौन कौन सी है? सत्य, चित और आनंद। हम बात बात पर कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद।
सत, चित और आनंद, ये तीन बातें। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो वर्तमान में सत्य है और पहले सत्य था और आगे भी सत्य ही रहेगा, जो कभी जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है, उसको हम कहते हैं सत्य। दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश। आपको कमरे में बैठा दिया जाए, आपके हाथ में पुस्तक दे दी जाए और लाइट बंद कर दी जाए, क्या पुस्तक को पढ़ पाएंगे? ये दूसरा भाव है। चित्त माने प्रकाश। जब हमें कभी कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें बल्ब की आवश्यकता, हमें लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। और जिस परमात्मा को कभी किसी से रोशनी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे मेरे परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। और सज्जनों, ये तीसरी बात बड़ी अद्भुत है। कौन सी तीसरी बात? आनंद। कलश यात्रा हमने की, सिंगल साहब ने खूब मेहनत कराई, सब ब्लॉकों में घुमाया है, भूख लग रही थी और भोजन पाया, कैसा लगा? आनंद आ गया। हाँ? एसी कमरे में डल्लब के गद्दे पर सोए, सुबह उठे, पूछा कैसा लगा? आनंद आ गया। अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त लेने के बाद समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने का नाम आनंद नहीं है। आपने सुंदर कोठी बनाई, आपने और संसाधन एकत्रित किए, उससे सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। सुख सुविधा तो मिल जाएंगी मगर आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। यह आनंद क्या है? और एक बात कहूं आपसे, कोई भी चीज ले लो, उसका कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे अंधकार को उल्टा प्रकाश, धनवान का निर्धन, मूर्ख का काले का सफेद भी कह सके। बोलो जय श्री कृष्ण। एक ही बात है तो। और आनंद का कभी उल्टा होता है? एक व्यक्ति बोले हाँ जी होता है, आनंद का भी उल्टा। हमने कहा बोलो भैया आप बताओ आनंद का उल्टा क्या होता है? और भगत जी ने बताया आनंद का उल्टा होता है निरानंद। निरानंद। हमने कहा भैया आनंद तो युक्ति तो है, आपने आनंद के आगे तो शब्द जोड़ा निरा। अब आनंद के आप आगे निरानंद लगा दो या परमानंद लगा दो या विषयानंद लगा दो या ब्रह्मानंद लगा दो। आनंद के आगे आप ब्रह्म लगाओ, विष लगाओ, परम लगाओ, कुछ भी लगाओ, आनंद तो युक्ति तो है ना जी। आनंद कृष्णाय वयं नमः, जिनकी कृपा विलासता से पूरा संसार चलता है, और तापत्र विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। देखो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? कि दैहिक दैविक भौतिक ताप,
व्यापक। आध्यात्मिक ताप, आध दैविक ताप और आध भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। ये 3 प्रकार के तो ताप हो गए और 3 ही प्रकार के पाप होते हैं। कौन कौन से? मनसा, वाचा और कर्म। बल से, वचन से और कर्म से इन तीनों प्रकार के पापों को और तीनों प्रकार के तापों को, आध्यात्मिक ताप, आध दैविक ताप और आध भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने में मेरे परमात्मा में ही शक्ति, और किसी को नहीं शक्ति। ऐसे मेरे बालकृष्ण प्रभु के चरणों में हम वंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए जैसे कैसे। 3 प्रकार के ताप कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई जीव है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कहे कि मैं सुखी हूं? बोलो जी। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो ये कह सके मैं सुखी हूं? कोई शरीर से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा और कोई मन से। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो ये कह सके कि मैं पूर्ण सुखी हूं। 5-5 हजार रुपए का, 5-5 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं और भोजन में मूंग की दाल के पानी, वो भी द्वारी वाली दाल नहीं, मूंग की दाल के पानी के साथ में रूखा फुल्का चुपड़ करके भी नहीं। बोलो जैसे। और टर्नओवर कितने हजार करोड़ रुपए का हो रहा है? 5-5, 10-10 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है हर साल। और भोजन में एक बात कहूं, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में खाना नहीं बनता। बनता है क्या? खाना क्या बनता है? भोजन बनता है। और उस भोजन का भगवान को भोग लगाया जाता है। फिर क्या बन जाता है? वो प्रसाद पाया जाता है, ना कि खाना पाया जाता है। मैंने अच्छे अच्छे घरों में देखा है, जब पतिदेव अपनी फैक्ट्री से, अपनी ऑफिस से आते हैं, बैग सूटकेस रखा, हाथ पैर धोए और पत्नी बोलती है खाना डाल दूं क्या? आपने सुना होगा, इस बात नहीं, आपको अमेरिका की थोड़ी हो। बोलो जैसे कैसे। अच्छे अच्छे घरों में पत्नी क्या कहती है? खाना डाल दूं क्या? ये कोई जानवर है? बोलो जैसे कैसे। डालने का काम तो जानवरों के लिए होता। तो हिंदू वैदिक सनातन धर्म में भोजन बनता है, उसका भोग लाया जाता है ठाकुर जी को और प्रसाद हम पाते। 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपए का, करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है और भोजन में मूंग की दाल के पानी के साथ में सूखा फलता। हमने कहा सेठ जी ये इतना सब कुछ वैभव और आप भोजन में क्या लेते हैं? लाला जी कहने लगे कि महाराज क्या करें, डॉक्टर ने मना कर दिया है और रोटी चुपड़ करके खा लूंगा तो बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, जो भी होगा। तो एक अरबों खरबों की संपत्ति भोजन में अच्छी तरह से पकवान भी थी। तो ये हो गए तन दुखी, शरीर से दुखी। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं और उसमें हजारों वर्कर कार्य कर रहे हैं। मन में सोचने लगे मेरे एक ही तो बेटा है और एक बेटे का विवाह सुंदर ऊंचे कुल के खानदान की बेटी के साथ में मेरे बेटे का मैं विवाह करूंगा। और बेटे ने क्या किया मालूम है? घर में नौकरानी आती थी, ले गया, कर लो शादी।